भारतीय टीम जो कि साउथ अफ्रीका के साथ पारी और 32 रन की जो हार मिली है, ये काफ़ी शर्मनाक है क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में जो कोलैप्सेस हुए थे उससे कुछ भी सीख नहीं ली और अकेले विराट कोहली जो कि 76 रन की पारी खेली, उनके अलावा कोई और भारतीय बल्लेबाज पिच पर टिकना भी ज़रूरी नहीं समझा। जिस तरह से अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों पर चढ़ के गेंदबाजी की और भारत के ऊपर के टॉप ऑर्डर को कोलैप्स करने के बाद नीचे के भी टॉप ऑर्डर को, नीचे के जो लोअर ऑर्डर है उसको भी कोलैप्स किया, लेकिन अकेले रह गए विराट कोहली और उन्होंने झुंझार पारी खेली। लेकिन उस पारी का कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि जिस तरह से भारत की टीम यहाँ पर आई थी, क्योंकि हम वर्ल्ड कप का फाइनल तक पहुंचकर फाइनल हारने के चाहे जो भी हो, लेकिन हम वहाँ तक पहुंचकर यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद जिस तरह की कंडीशन में खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी अफ्रीका के घर पर हम कुछ भी नहीं कमाल कर सके, क्योंकि पारी और कुछ रनों के अंतर से हारना ये काफ़ी बड़ी बुरी बात है क्योंकि भारत के लिए शर्मनाक है। शर्मनाक तो तभी लग गया था जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में भारत के विकेट गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भारत का हारना डेफिनेटली तय है। लेकिन केएल राहुल का वो जो सेंचुरी आई उसकी बदौलत भारत की हार को कुछ देर के लिए टाला गया, लेकिन हार लिखी ही हुई थी क्योंकि जिस तरह से अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और बाद में जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उनको ज़्यादा एडवांटेज वहाँ के पिचों का भी था और वो भी भारत के ऊपर चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे। जिस तरह से रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए, उन्हें इस तरह के शॉट नहीं खेलने चाहिए थे क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट है, ODI T20 में शायद ही आप इस तरह के खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो भी नीचे के बल्लेबाजों ने भी कुछ नहीं कर सके, इसी के बदौलत भारत को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी क्योंकि पारी के अंतर से और 32 जो कि मार्जिनल एरर नहीं कह सकते इसे। और जिस तरह से एक इंटेंट विराट कोहली ने शो किया वो काफ़ी काबिल तारीफ है क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने 38 रन की पारी खेली थी और सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने ही भारत की तरफ से 76 की जो पारी खेली, उसके अलावा इस टीम के पास कोई ऐसा पॉजिटिव निकल कर नहीं आया। गेंदबाजों ने कमबैक करने की कोशिश की लेकिन वो काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि उनका टारगेट बड़ा था, उसे हमें अचीव कर एक टारगेट देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हम ये नहीं कर सके क्योंकि हमारे गेंदबाजों से गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने की, इसी के बदौलत वो आज टेस्ट जीत चुके हैं और हम इस हार की शर्मनाक कगार के ऊपर हैं। हम फैन हैं, फैनों के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि उनके प्लेयर अगर डिलीवर नहीं कर पाते और इस तरह की अगर हार मिलती है तो डेफिनेटली कोई भी फैन हो, क्रिकेट फैन अगर है तो उसे बुरा लगता ही है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे सिर्फ एक विराट कोहली की जिन्होंने अपना इंटेंस शो किया और आखिर तक लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ कोई भी और बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी नहीं कर रहा था। इसी के बदौलत ये भारत को शर्मनाक हार मिली है और साथ ही साथ वहाँ के पिचों का हमें अंदाज़ा लेना चाहिए था क्योंकि वहाँ के पिचें बाउंस बैक करती हैं। हमारे पास भी इस तरह के बल्लेबाज गेंदबाज हैं लेकिन हम उन्हें अपनी जाल में नहीं फंसा सके। और जिस तरह की रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की है उस पर हम सवाल तो नहीं उठाएंगे क्योंकि कैप्टन अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सभी 11 प्लेयर वहाँ पर खेलते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से आज का ये टेस्ट हम हारे हैं, शर्मनाक हार जरूर है, लेकिन आगे जो टेस्ट होने वाला है उससे हमें इसे सीखना चाहिए और साथ ही साथ हमारे प्लेयरों को ये भी मालूम होना चाहिए कभी इन्हें किस तरह की बल्लेबाजी करनी है क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट है। यहाँ पर यंग बच्चों को तो आप खिला रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें इंटेंट और पेशेंस की भी कोच स्टाफ को उन्हें सलाह देनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ टेस्ट में बल्लेबाजी करनी होती है वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे क्योंकि अटैकिंग मोड तो T20 और ODI में चल जाता है, लेकिन ये टेस्ट फॉर्मेट है, यहाँ पर पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, टेम्परामेंट सेट करना होता है, तभी जाकर एक बल्लेबाज महान बल्लेबाज या बड़ा बल्लेबाज बनता है। लेकिन आगे हमारे इस बल्लेबाज इसके स्किल को ही हमें इम्प्रूव करना चाहिए और साथ ही साथ हमारी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन अगर बल्लेबाज रन ही नहीं बनाकर दे रहे तो गेंदबाजी भी बेअसर और बेरंग दिखाई जरूर देगी। जिस तरह से विराट कोहली की नई बल्लेबाजी की है, उनके आने वाले टेस्ट के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, साथ साथ हमारे गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, उनमें कॉन्फिडेंस जरूर आएगा और अगर टारगेट अच्छा होता तो हमारे गेंदबाज चढ़कर बोलते। इसी तरह की अपडेट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ कमियां हैं या गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं किया, बल्लेबाजों का कुछ फॉल्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।